गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। देखिए, सपोज हमने ऐसे कहा 3x की पावर 2 x स्क्वायर। अब ये चीज अगर हमको अपने प्रोग्रामिंग में लिखना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर मैथमेटिक्स में आपने 3x लिख दिया है, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई x, लेकिन इन पाइथन अगर आपने 3x लिखा तो दैट ट्रीट एज ए वेरिएबल और एरर जनरेट कर देगा। तो अगर 3x² लिखना है तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x और स्क्वायर के लिए डबल स्टार 2, ये हो गया 3x² प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, ये लिखा जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू। आपने देखा इसमें 3, 2, 5 और 2 ये सब हमारे क्या हैं? कांस्टेंट है। x क्या है? यहां पर वेरिएबल है। और प्लस या मल्टीप्लिकेशन क्या है? दैट इज ए ऑपरेटर। तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन वैल्यू, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। इट जनरेट्स ए सिंगल वैल्यू। ये एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करता है। मीन्स जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको कोई एक मान मिलेगा। विच वाई इट सेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। जो मान मिलेगा वो खुद एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ऑपरेंड्स कंटेन द वैल्यूज एंड ऑपरेटर यूजेस एंड ऑपरेटर आर द स्पेशल। दो चीजें हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है। ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होता है। और ऑपरेटर क्या है? दे आर ए सिंबल्स लाइक ए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब क्या है? दे आर ए सिंबल्स। ऑपरेंड्स आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, जिनके कुछ मान होते हैं। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं, हमने कहा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में 5, 2 और 4 हमारे ऑपरेंड्स हैं। प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये ऑपरेटर हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको 13 रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर हम कहते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 3। ऐसे ही अगर हम कह दें कि 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 तो 28 हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर लास्ट एक्सप्रेशन में 8, 12, 2, 4 ये सब हमारे ऑपरेंड हैं। प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेटर है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू कन्वर्ट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट पाइथन एक्सप्रेशन। मैथ का कोई दिया गया एक्सप्रेशन उसको हम पाइथन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि आपने देखा कि 3x² तो
आप मैथमेटिक्स में तो समझ में आता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2 है, लेकिन कंप्यूटर में या किसी और प्रोग्रामिंग भाषा में जब लिखते हैं तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। The mathematical expression that we use in algebra are not used in the same manner in computer। जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको आप एल्जेब्रा में यूज करते हैं, उस तरीके से प्रोग्रामिंग भाषा या कंप्यूटर में उनको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन मैथ्स you use different operators for mathematical calculations. On the other hand, Python as well as other programming language require different operators for any mathematical operation. जैसे अगर कोई algebraic expression मान लीजिए 6b है, इसका मतलब क्या है कि 6 टाइम्स b, कोई एक्सप्रेशन 6b है, इसका मतलब है कि b का मान 6 बार। तो यही चीज जब हम प्रोग्रामिंग भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई b। ऐसे ही अगर है 312, इसका मतलब है 3 12 टाइम्स, 3 12 टाइम, तो ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 12। ऐसे 4xy है, कोई एक्सप्रेशन मान लीजिए 4xy, तो ये पाइथन में जब लिखा जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y, सॉरी मल्टीप्लाई बाई y, तब कंप्यूटर इसको समझेगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनते रहिए, y बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर x डिवाइडेड बाई 2। तो जब कंप्यूटर में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, y बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कोई एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू 3bc प्लस 4, z इज इक्वल टू 3bc प्लस 4। इसी को अगर हम पाइथन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, z बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c प्लस 4। ऐसे ही अगर कोई एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, a बराबर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई b माइनस 1, तो इसको कैसे लिखें, देखिए a बराबर ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाई, फिर से दूसरा ब्रैकेट b माइनस 1 ब्रैकेट 1। आपने सिंपल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो यहां पर पहले x में 2 ऐड करेगा, जो वैल्यू आई फिर डिवाइड करेगा, फिर ब्रैकेट लगा हुआ, तो b के मान से पहले एक सब्ट्रैक्ट करेगा, जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेगा ऊपर वाले नंबर को। तो ये तो बात हुई हमारे एक्सप्रेशन की। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं। दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स, ये हमेशा ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। विच कैन बी वैल्यूज आर वेरिएबल, जो कोई आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है ऑपरेंड्स। सम ऑपरेटर कैन बी हैव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऑपरेटर्स विच अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। देखिए ऑपरेटर्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली मेन 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनका ही डिटेल हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें आपका प्लस, माइनस,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट और इंटीजर है। जनरल मीनिंग है प्लस का मतलब एडिशन होता है। जैसे हमने कहा 55 प्लस 45, रिजल्ट क्या मिल गया? 100। ये तो बात हुई इंटीजर्स की। अब अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर दें, हमने कहा गुड प्लस इवनिंग, एंटर दबा दिया तो एक साथ लिख देगा गुड इवनिंग, जोड़ दिया दोनों स्ट्रिंग को। समझ में आया? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है। माइनस, हमने कहा 55 माइनस 45, रिजल्ट क्या मिल गया? 10। ठीक, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भी घटा सकते हैं। 30 माइनस 80 माइनस का 50। ये तो हुई सब्ट्रैक्शन की बात। अब तीसरी बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की। 55 मल्टीप्लाई बाय 45, रिजल्ट मिल गया 2475। अब अगर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। हमने कहा गुड और ऐसे लिख दिया 5, इसका मतलब है 5 टाइम्स ये गुड प्रिंट करेगा। ये करें 5 बार इसने उस स्ट्रिंग को रिपीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद है डिवीजन। कैसे काम करता है? हमने कहा 17 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट मिल गया 3.4। ठीक, देखिए यहां पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर टाइप। यही काम अगर हमने किसी और प्रोग्रामिंग भाषा लाइक सी और सी प्लस प्लस में किया होता, तो सी और सी प्लस प्लस में ऐसा होता है कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी हमें इंटीजर ही मिलता है, अर्थात हमको रिजल्ट मिलता 3 सी और सी प्लस प्लस में। लेकिन पाइथन में हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जो डेसिमल में वैल्यू अगर आ रही है तो मिलेगी। दूसरा केस हो सकता था कि हम ऐसे लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 5.0, तो भी हमको 3.4 ही रिजल्ट मिलेगा। तीसरे केस में क्या है, हम ऊपर वाले को रियल वैल्यू बना दें 17.0 डिवाइडेड बाई 5, तो भी 3.4 ही मिलेगा। और अगर दोनों बना दें कि 17.0 डिवाइडेड बाई 5.0, तो भी हमें 3.4 ही मिलेगा। क्लियर? इसके बाद है रिमाइंडर ऑपरेटर। कैसे अप्लाई होता है? 17 मॉडुलस भी बोलते हैं इसको 5, क्या मिलेगा? जब 17 में आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल जितना बचता है वो शो करता है, अर्थात 2 मिला। इसके बाद मान लीजिए आपने कहा 23 मॉडुलस 2 11 1। ठीक, अब इसमें दो केस और हो सकते हैं। क्या? हमने कहा 17 मॉडुलस -5, तो रिमाइंडर मिला हमको -3। और अगर हम -17 मॉडुलस 5 करते हैं तो रिजल्ट मिलता +3। ये भी हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। सामान्यतः अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो जो शेषफल क्वेश्चन के अलावा जितना रिमाइंडर बचता है उतना डिस्प्ले कर देता है। इसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे 2 डबल स्टार 3, रिजल्ट मिल गया 8। 2 to the power 3 is equal to 8।
ऐसे अगर हम कहते हैं 2 डबल स्टार 8, 2 to the power 8 इज 256। ऐसे अगर हमने कह दिया 16 की पावर 0.54, ऐसे ही लास्ट है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन में क्या है, इसमें इंटीजर पोर्शन मिलता है। जैसे 7 डबल स्लैश हमने कह दिया 2 तो 3 मिलेगा। इवन आप दोनों में से किसी एक को रियल वैल्यू भी बना दें तो भी आपको इंटीजर ही पोर्शन मिलेगा। जैसे 7.02 तो 3.0, या आपने 7 डबल स्लैश 2.0 कर दिया तो भी 3.0। तो इस तरह से आप इनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जब कई, ये तो हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनको बाइनरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। चाहे आपने देखा हो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, मॉडुलस हो, एक्सपोनेंट हो, कोई भी है, कम से कम 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यूनरी, अगर सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर 2 थे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता था जिस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता था उसके मान में एक जोड़ देता था। जैसे हमने कह दिया x प्लस प्लस, तो x का जो मान होता है उसमें एक जोड़ देता है। या हमने x माइनस माइनस कह दिया तो x का जो मान है उससे एक घटा देगा। लेकिन पाइथन में क्या है, एन ऑपरेटर कैन बी टर्म्ड एज ए यूनरी और बाइनरी डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि दैट इज ए यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। ए यूनरी ऑपरेटर टेक ओनली 1 ऑपरेंड एंड ए बाइनरी ऑपरेटर टेक 2 ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर जो है उनको अप्लाई करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा कि माइनस, सपोज हमने कहा माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 माइनस 3, रिजल्ट मिला -7। द फर्स्ट माइनस साइन इज ए यूनरी माइनस। क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। एंड द सेकेंड माइनस इज ए बाइनरी, और जो सेकेंड वाला माइनस है दैट इज ए बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला एक्सप्रेशन पूरा हल हुआ है और उसमें से 3 घटाया गया है। तो पूरा सॉल्व होने के बाद एक ऑपरेंड बन गया वो, फिर दूसरा ऑपरेंड है 3। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेटर इन द अबव क्वेश्चन एज ए, यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेटर है दैट इज ए बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि 2 पे ऑपरेंड अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही अगर एक साथ कई सारे ऑपरेटर दिए गए तो किस ऑपरेटर को हम पहले हल करें, किसको बाद में करें, ये एक समस्या आती है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, इनका एक क्रम होता है, प्रीसिडेंस होता है, इनकी एक हायरार्की होती है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस हल होता है। जो सबसे हाई प्रायोरिटी है वो पैरेंथेसिस की है। इसके बाद डबल स्टार यानी एक्सपोनेंट सॉल्व होता है। इसके बाद फिर निगेशन होता है, और इसके बाद डिवीजन या इंटीजर डिवीजन यानी सिंगल स्लैश, डबल स्लैश, मल्टीप्लिकेशन, हेलो क्लास चल रही है, थोड़ी देर करना। अच्छा क्या हो गया?
मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर मॉडुलस की प्रायोरिटी है, इसके बाद मॉडुलस। लेकिन यहां पर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ये चारों ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है। तो जब सेम प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर एक साथ एक्सप्रेशन में होता है तो हम दिए गए एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं और सेम प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर हमको पहले मिल जाता है उसको हम पहले हल कर लेते हैं और जो बाद में मिलता है उसको बाद में करते हैं। यही काम सबसे लास्ट प्रेसिडेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। लेकिन दोनों की सेम प्रायोरिटी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम इनका क्रम लिखना चाहें, यहां पर इनका ऑर्डर क्या है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी ब्रैकेट की है। नंबर 2 प्रायोरिटी जो है वो एक्सपोनेंट की है। नंबर 3 जो प्रायोरिटी है वो आपका निगेशन की है। और नंबर 4 जो प्रायोरिटी है वो डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, डबल स्लैश को इंटीजर डिवीजन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस की है। और नंबर 5 पे प्लस और माइनस है। तो नंबर 4 पे देखिए, चार ऑपरेटर की सेम प्रायोरिटी है, सेम प्रेसिडेंस है। तो इन जो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और आपका परसेंटेज, तो इनमें से जो दिए गए एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर पहले मिलेगा, जो का मतलब हमारा जो फोर्थ रैंक का ऑपरेटर है उसको पहले हल करेंगे। देखिए जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपको हल करना है 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी यहां किसकी है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो पहले ये 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 12 प्लस 12 माइनस, अब 6/2 मान लिया। अब सेकेंड नंबर पे डिवीजन हल होगा तो एक्सप्रेशन बनेगा 12 प्लस 12 माइनस 3, यानी 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 12 प्लस 3 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हम पहले बता चुके हैं कि पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो क्या करेगा, पहले 12 यानी 12 में 3 जोड़ेगा तो क्या बना 15। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले है तो 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 60 माइनस 6/2। अभी माइनस हल नहीं होगा, पहले 6/2 हल होगा। क्यों, क्योंकि माइनस की प्रायोरिटी कम है और डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है। तो ये हुआ 60 माइनस 3, रिजल्ट मिलेगा 57। एक और देखते हैं, हमने कहा प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले क्या हल होगा 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 क्या रिजल्ट आएगा -2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम प्रायोरिटी है तो -2 का 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा तो एक्सप्रेशन बना 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्सप्रेशन बना 12 प्लस -6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। एरर आ गई।
12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर था 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 9। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 12 प्लस ब्रैकेट में 3 डबल स्टार 4 माइनस 6 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा। अब ब्रैकेट में भी देखिए एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो ये पहले 3 टू द पावर 4 कैलकुलेट होगा, अर्थात 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 की घात 4 बराबर 81 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 81 से 6 गया 75, यानी 12 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 37.5 अर्थात 49.5। समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके साथ ही ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। 12, इस बार हम पहले लगा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट लगा दिया 3 मॉडुलस 4 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है, 3 मॉडुलस 4, जब 3 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया गया है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वही रिमाइंडर बन जाता है। तो इसमें 3 ही मिलेगा, 3, इसके बाद यहां पे डबल का वो कर दो इंटीजर, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा जाके 12 मल्टीप्लाई बाई 3 डबल स्लैश 2 प्लस 6। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हाई है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डबल स्लैश दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर पहले है तो 12 के साथ 3 का गुणा पहले करेगा, यानी 36 इंटीजर डिवीजन, और होगा 2 प्लस 6 यानी 18 प्लस 6 यानी 24। और लास्ट एग्जांपल है आज का हमारा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, 12 मॉडुलस 3 डबल स्टार 4 डबल स्लैश 5 प्लस 6। देखिए कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, लेकिन यहां पर सबसे हाई जो प्रायोरिटी है वो एक्सपोनेंट की है, तो पहले 3 की घात 4 कैलकुलेट होगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा 12 मॉडुलस 81 डबल स्लैश 5 प्लस 6। अब देखिए डबल स्लैश और मॉडुलस की सेम प्रायोरिटी है, लेकिन मॉडुलस पहले है, तो 12 मॉडुलस 81 पहले सॉल्व होगा तो बचेगा 12, इसका रिजल्ट आएगा 12, फिर डबल स्लैश 5 प्लस 6, तो ये हो गया 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। इस तरह से ये सॉल्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं पढ़े होंगे आपने कभी न कभी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट हो आज वाले में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।